तो चलें स्टार्ट करें पढ़ाई। नहीं तो पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए ना, पढ़ाई नहीं स्टार्ट करेंगे तो कहाँ चलेगा। हाँ, तो आज से 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 12th वालों को आज पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्लास 12th का आज से पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर आपका पहले लेक्चर में पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और पहला जो चैप्टर है वो आपका है सॉलिड स्टेट, ठोस प्रवस्था या अवस्था, चैप्टर फर्स्ट। देखिए सॉलिड क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, कोई भी पदार्थ ही है जो सॉलिड होगा। सीधी सी बात है, कोई मैटर है वही सॉलिड होगा, और तो कोई चीज सॉलिड नहीं हो सकती। कोई भी मैटर, अब मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहली चीज हमको इस चैप्टर में ये जानना है कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज द मैटर। पदार्थ क्या है, व्हाट इज द मैटर। तो पदार्थ क्या है, वह जो स्थान घेरता है, वह जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। कि व्हाट इज द मैटर, द स्पेस, व्हाट इज द मैटर, द स्पेस दैट encloses the mass and which can be filled, the space that encloses the mass and which can be filled, that is a matter। यानी कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है, वो पदार्थ होता है। ये आज तक आपने 11th तक में बहुत बार पढ़ा होगा और मेरे हिसाब से आप लोगों को ध्यान भी होगा। अब पदार्थ के बाद पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें। आप जानते हैं ये सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंसेस हैं या कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वॉल्यूम में आइए, वॉल्यूम में आएंगे जब, यानी आयतन में। तो सॉलिड का आयतन फिक्स होता है, आपको पता है ना, सॉलिड का आयतन फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है एंड गैस का अनसर्टेन होता है, ठीक है। इसी तरह शेप में आइए, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का अनसर्टेन होता है। लिक्विड का शेप कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द मैटर। जिस भी बर्तन में आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो शेप हो जाता है लिक्विड का, पता है ना आपको। और गैस का शेप भी अनसर्टेन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आइए, अंतराणु बल। अंतराणु बल क्या होता है, कोई भी मैटर है, कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, अणु, परमाणु या आयन। किससे, अणु, परमाणु, आयन। तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है जिनके मध्य कण है, जिसे हम अणु मान लीजिए, वो कण एक दूसरे को कितने ज्यादा फोर्स से अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा उनके अंदर फोर्स होगा वह सॉलिड, वह मैटर उतना ही सॉलिड होगा। तो जो सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। क्या होगा, हाई होगा। लिक्विड में लेस होता है अकॉर्डिंग टू द सॉलिड, और गैस में बहुत ही लो होता है, ठीक है ना, गैस में बहुत ही लो होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे, अभी तक हमने पढ़ा मैटर क्या है, मैटर के कितने प्रकार होते हैं और ठोस क्या है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ठोस से। ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था में पदार्थ की वह शाखा है जिसमें उसका आकार, आयतन निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है, ठोस पदार्थ की कौन सी शाखा होगी, कौन सी ब्रांच है, बीच ब्रांच है सॉलिड, वह ब्रांच है जिसमें उसका आकार, आयतन और निश्चित द्रव्यमान भी निश्चित होता है। आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। मींस ऑफ द सॉलिड्स आर दैट स्टेट ऑफ द मैटर इन व्हिच इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड में आइए, 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जो उसके
अणु होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसमें व्यवस्थित होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो सॉलिड है अक्रिस्टलीन सॉलिड है। दूसरा सॉलिड कौन सा सॉलिड है? अक्रिस्टलीन सॉलिड। अक्रिस्टलीन सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, उनकी कोई निश्चित क्रम में व्यवस्था नहीं होती है। हम क्रिस्टलीन ठोस की बात करते हैं कि क्रिस्टलीन ठोस है क्या? क्रिस्टलीन ठोस में इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। अवयवी कण किसमें होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी व्यवस्था जो होती है, अरेंजमेंट्स जो होती है, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, सीरीज बाय सीरीज होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। जब सीरीज बाय सीरीज इनका स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट्स होती है इनमें पार्टिकल्स की, तो जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। स्ट्रक्चर जो इनका शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका और क्वथनांक इनका क्या होता है? फिक्स होता है। गलनांक एंड क्वथनांक इनका क्या होगा? फिक्स होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इनका क्या होता है? फिक्स होगा। अक्रिस्टलीन ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीन सॉलिड्स की, एमरफस सॉलिड की बात करें यानी अक्रिस्टलीन सॉलिड्स की, तो इसमें कण निश्चित कणों की जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स है वो निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। ये देखिए अक्रिस्टलीन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स जो है आपकी वो फिक्स नहीं है, नॉट इज रेगुलर सीरीज, ये रेगुलर सीरीज में नहीं है। जो इनकी ज्यामिति होती है निश्चित होता है। जब इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर सीरीज में नहीं अरेंज होते, तो जब इनकी रेगुलर सीरीज में जब इनके पार्टिकल्स अरेंज नहीं होंगे तो इनका जो शेप होगा वो भी अनसर्टेन होगा। शेप अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स नहीं होता है इनका। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी इनका फिक्स नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जब इनको कोई फिक्स शेप नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी कोई फिक्स नहीं कर सकते। जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड एक क्रिस्टल, आइस एक सॉलिड है, आइस क्या है? सॉलिड है, फिक्स है, लेकिन उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो फिक्स है। फिक्स क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाएगा यानी जम जाएगा। 0 से नीचे आएंगे आप तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट। और 0 से ऊपर जाएंगे आप तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा? 0 से अगर आप ऊपर चले तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिक्स है कि इतने निश्चित टेम्परेचर पर ये लिक्विड में आएगा और इतने निश्चित फिक्स टेम्परेचर पे ये सॉलिड में आ जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं आता। जैसे प्लास्टिक को आप ले लीजिए, प्लास्टिक है आपका, प्लास्टिक को आप गर्म करेंगे तो पहले वो हल्का लचीला हो जाएगा, हल्का लचीला, फिर और ज्यादा आप गर्म करेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। यानी उसका टेम्परेचर बदलता रहता है। आपके प्लास्टिक से नॉर्मल प्लास्टिक यानी लचीला प्लास्टिक होने तक का टेम्परेचर कुछ और होगा और उस लचीले प्लास्टिक से लिक्विड में बदलने तक का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? शेप एकदम इक्वल साइज में होते हैं, मेल्टिंग। जैसे बर्फ मैंने आपको बताया, आइस मैंने आपको बताई कि वो 0.0 डिग्री सेल्सियस पे जम ही जाएगी, फिर वो सॉलिड स्टेट में आ ही जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल है NaCl, KCl और डायमंड और एक्सेट्रा। और क्रिस्टलाइन यानी एमरफस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, स्टोन, etc। NaCl आप नमक को देख लीजिए, नमक को आप तोड़ेंगे तो उसके सेम टाइप के क्रिस्टल आपको पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो सेम टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। डायमंड को ब्रेक करेंगे, शक्कर आप ले लीजिए, शक्कर में आप शक्कर को तोड़ दीजिए, मिश्री को तोड़ दीजिए, सेम टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। लेकिन प्लास्टिक को आप तोड़िए तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे। रबर को आप तोड़िए तो अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल मिलेंगे जब आप उनको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे। ग्लास में भी यही पोजीशन है। तो कुल मिला के हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे कि सॉलिड क्या है। तो पदार्थ की वह शाखा जिसमें उसका आकार आयतन निश्चित होता है, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड, मींस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर इन व्हिच इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है? शेप। किसका? मैटर का। मैटर का, सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। और क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो
अरेंजमेंट्स होती है पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, रेगुलर होती है, यानी एक सीरीज में होती है, और अनक्रिस्टलाइन सॉलिड में अनसर्टेन होती है, कोई निश्चित नहीं होती। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया कि मैंने, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर सीरीज में होते हैं, इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी फिक्स होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम अपोजिट होता है। अमरफस सॉलिड में जो इसके पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है, इनका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी अनसर्टन होता है, और शेप भी इनका अनसर्टन होता है, और मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। तो मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने क्रिस्टली सॉलिड और क्रिस्टली सॉलिड किसे कहते हैं ये पढ़ा। अब हम इनके मध्य में अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। क्रिस्टली ठोस जो होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, वो एक रेगुलर सीरीज में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है, रेगुलर नहीं होता है। इसके बाद क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट वो फिक्स होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अमरफस सॉलिड का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है। ये विषमदैशिक होते हैं, यानी सेम डायमेंशनल नहीं होते, लेकिन ये जो आपका क्रिस्टली अमरफस सॉलिड है वो सेम डायमेंशनल होता है। इनका वक्र जो होता है असतत शीतलन वक्र होता है, और ये शीतलन वक्र कोल्ड कर्व जो होता है ये असतत होता है। असतत कोल्ड कर्व का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए टाइम है, ठीक है, और ये टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जब ठंडा होना शुरू हुआ, एक आपने उसको हीट किया और फिर ठंडा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो पहले यहाँ पे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक रुक गया, फिर ऐसे होते हुए फिर रुक गया, फिर ऐसे होते, तो इसका जो कर्व मिलेगा वो आपको असतत, इरेगुलर मिलेगा, इरेगुलर, ठीक है, ये असतत वक्र है। लेकिन इसी के अपोजिट यदि आप क्या करिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कर्व मिलता है वो ऐसे मिलता है, ये रेगुलर होता है। कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और ये जो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो रियल सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, रियल, ठीक है। और ये अशीतित द्रव होता है, यानी सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। अशीतित द्रव का मतलब है कि ये द्रव का ही एक, लिक्विड का ही एक फॉर्म होता है, लिक्विड का ही एक फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे विषमदैशिक और समदैशिक को थोड़ा सा समझें। जब आप क्रिस्टली ठोस, विषमदैशिक क्यों होता है, क्रिस्टली ठोस में जब आप लाइट को इंटर करें, लाइट जब प्रकाश जब निकलता है, तो देखिए ये एक यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये और ये पूरे ऐसे फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर मिला, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये विषमदैशिक होते हैं, नॉन डायमेंशनल होते हैं, कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता। लेकिन इनका जो देखिए, आप चाहे यहाँ से लाइट को डालिए, 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 ये सेम टाइप का पैटर्न इनमें मिलता है। लाइट इंटर करने पे सेम टाइप का जो पैटर्न मिलता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। तो क्लियर हुआ, इनके मध्य क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड के मध्य बिटवीन पे हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े। इसमें आपको मैंने असतत शीतलन वक्र बताया। असतत शीतलन वक्र क्रिस्टलाइन सॉलिड का इरेगुलर कोल्ड कर्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उनको हीट करने के बाद जब आप ठंडा करते हैं तो थोड़ा देर में ठंडा होता है, फिर रुक जाता है, फिर ठंडा होने लगता है, फिर रुक जाता है, फिर ठंडा होने लगता है, इसलिए वो एक अजीब सा कर्व मिलता है, उसको इस टाइप का कर्व